अक्सर जीवन की बुरी परिस्थितियों की वजह हम अपने बुरे कर्मों को मानते हैं। सद्गुरु बता रहे हैं कि कैसे हम ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। एक जिज्ञासु पूछता है सद्गुरु से, सद्गुरु, अगर मैंने किसी पूर्व जन्म में अचेतनवश बहुत सारे बुरे कर्म इकट्ठे कर रखे हो, तो क्या उसकी वजह से मुझे इस जीवन में कष्ट सहना पड़ेगा? क्या मुझे उसके बदले में अच्छा कर्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, अगर आप केवल एक आरामदायक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे कर्म सहायक होते हैं। अच्छे कर्म का मतलब अच्छा कार्य नहीं होता, बल्कि इसका मतलब उन कार्यों से है जो एक अच्छे संकल्प के साथ किए जाते हैं। यही वजह है कि हर जगह प्रेम के बारे में इतनी सारी बातें की गई है। प्रेम में आप अच्छे कर्म करेंगे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जीवन आरामदायक बन जाएगा। अच्छे कर्म बस इसीलिए उपयोगी है। जब आपका प्रेम हर भेदभाव को तोड़कर बस एक प्रवाह बन जाता है, तो फिर यह मुक्ति की एक प्रक्रिया बन जाती है। अगर सारे भेदभाव न टूट सके, तब भी प्रेम में अच्छे कार्य खुद ब खुद होते हैं। आप अक्सर लोगों के कामों को देखकर उनके अच्छे या बुरे का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तथाकथित अच्छे लोग कभी भी पूरी लगन के साथ कोई काम नहीं कर सकते। वे विश्वासघाती होते हैं। वे खुद कभी कोई काम नहीं करते, क्योंकि वे बहुत बड़े धूर्त होते हैं। वे जानते हैं जैसे ही वे काम करना शुरू करेंगे, किसी ना किसी तरह से उनके बारे में पता चल ही जाएगा। ये अच्छे लोग वास्तव में धोखेबाज होते हैं। लेकिन इससे किसी को कर्म की प्रक्रिया से मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप अपनी अच्छाई या विवेक के चलते खुद को या अपने कर्मों को संयमित करके रखते हैं तो यह अलग बात है। लेकिन अगर आप परिणामों से डरकर खुद को रोक कर रखते हैं तो फिर कर्म बहुत अलग होते हैं। इस संसार में ये अच्छे लोग ही वास्तव में अपराधी हैं, क्योंकि ये कभी कुछ नहीं करते, इसीलिए कभी पकड़े भी नहीं जाते। यही वे लोग हैं जो सबसे बुरे तरह का कर्म करते हैं। भले ही ये लोग कार्य के रूप में कर्म न करके विचारों में करें। ये लोग हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अपने भीतर पूरी दुनिया की हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग अपने भीतर घृणा व ईर्ष्या से भरे होते हैं, लेकिन ये बाहर में कुछ भी गलत नहीं करते, क्योंकि या तो ये कमजोर होते हैं या उनके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, या फिर ये निपट धूर्त होते हैं। यही एकमात्र चीज है जो उन्हें रोके रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास बड़ा सा सुंदर घर, एक आदर्श पत्नी और खूबसूरत जीवन है। फिर भी उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जो उसे जीवन की सच्चाई की याद दिलाएगा। जीवन के अपने ही तरीके हैं। एक बार एक व्यापारी हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था। उसकी सीट एक उच्च वर्ग के परिवार की महिला के बगल में थी। उसने देखा कि उस महिला ने एक बहुत बड़ी अचंभित करने वाली हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। ऐसी अंगूठी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंगूठी को देखकर वह ठगा सा रह गया। विस्मित होकर बोला, वाह, आपके पास इतनी सुंदर अंगूठी है। महिला ने जवाब दिया, हाँ, ये श्रॉइडर हीरा है,
यह सुंदर है, लेकिन यह एक भयंकर श्राप के साथ मिला है। कौन सा श्राप? व्यापारी ने पूछा। श्रीमान श्रॉइडर, महिला ने जवाब दिया। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ आएगा ही। अगर सब कुछ ठीक है तो अचानक कोई एक समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको चिंतित करने लगेगी, आपको चुभने लगेगी। अगर ऐसा न हो तो आप जीवन को भूल जाएंगे और भगवान बनने का प्रयास करने लगेंगे। इस तरह आप अपनी सीमाओं को भूल जाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ आएगा। यही आपका कर्म है। कर्म बंधन की एक प्रक्रिया के द्वारा आपको मुक्ति की याद दिलाने के लिए आपके लिए ही प्रकट हो रहा होता है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो उसके साथ उलझ जाएंगे। अगर जागरूक है तो फिर यह आपकी मुक्ति का एक मार्ग बन जाता है। अपनी सीमाओं को जानने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तब वह उससे कतई प्रभावित नहीं होता। वह परिस्थिति उसे छू भी नहीं सकती। मान लो कि किसी साधारण परिवार ने अपना बच्चा गंवा दिया। अगर उनका बच्चा मर जाता है तो उस वक्त उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन अगले ही क्षण वे उसे भूल जाते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं जिनका बच्चा 10 साल पहले मरा, लेकिन आज भी वे उस पीड़ा को भोग रहे हैं। केवल अपने विचारों से वे खुद को पीड़ित करते हैं। यही कर्म है। यह मायने नहीं रखता कि जीवन में क्या घटित हो रहा है। इसके बावजूद हम कर्म की धार की तीक्ष्णता को मंद कर सकते हैं। जब तक आप आध्यात्म के मार्ग पर नहीं हैं, हो सकता है कि आप सब कुछ तुरंत न मिटा सके। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है, अगर उसके पास विवेक है तो वह भी कर्म की धार की तीक्ष्णता को मंद कर सकता है और उसे बहुत हद तक प्रभावहीन बना सकता है। केवल कुछ ही कर्म बंधन ऐसे हैं जो वास्तव में प्रभाव दिखाए। दूसरे बंधनों को कम किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति पूरी चेतनता के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, केवल तभी वह उन सभी बंधनों को तुरंत तोड़कर आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।